बंधुओं, जीवन जो है ये उतार चढ़ाव और उत्थान पतन की कहानी है और कुंभ राशि का जीवन ही कुल मिलाकर सब कुछ खो करके सब कुछ पाने की ही कहानी है। तो आपने 2023 में जो कुछ अपना सब कुछ खो दिया था, याद रखिएगा ये अमृत वर्षा का वर्ष है और 2024 में आप जो कुछ भी चाहेंगे वो सब कुछ पाने का वर्ष है। अब कुल मिलाकर के ये कैसे कुल मिला के चमत्कार होगा, तो एक चीज़ ये याद रखिएगा कि कुंडली में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वह आपके लग्न का होता है। भले ही आप कितना भी राशिफल क्यों ना सुनते हो, लेकिन कुंडली में लग्न का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है और लग्नेश इस समय लग्न में बैठे हैं। तो आप कहेंगे कि वो तो पिछले वर्ष भी बैठे थे, लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष में अंतर है। याद रखिए हर ग्रह की 4 अवस्थाएं होती हैं। जिस तरह हम लोगों की 4 अवस्थाएं होती हैं ना, बाल्याकाल, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, उसी तरह ग्रहों की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। और याद रखिए सबसे ज़्यादा प्रतिफल कब देता है कोई इंसान, जब वह जवानी की अवस्था में आता है। हम लोगों का ये होता है ना कि हम 18 साल से 45 साल 50 साल तक जवान माने जाते हैं। तो याद रखिए यही चीज़ ग्रहों पर लागू होती है। इस समय शनिदेव जो हैं वो आपके 7.5 अंशों के आसपास चल रहे हैं और जैसे ही शनिदेव 10 अंशों पर पहुंचेंगे, क्योंकि 10 से लगाकर 22 अंशों तक युवा अवस्था मानी जाती है प्रत्येक ग्रह की। तो याद रखिए जैसे ही शनिदेव 10 अंश पर पहुंचेंगे 2024 में, याद रखिए आपका पूरा कायाकल्प कर देंगे और जो आपने सोचा नहीं था उस तरह के अकल्पनीय शुभ परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और उस पर भी दूसरी बात क्या है कि कुल मिलाकर के शनिदेव जो हैं आपके वो शतभिषा नक्षत्र में भी हैं। यहाँ पर एक बात आप पूरी तरह से याद रखिएगा कि शतभिषा जो नक्षत्र है ना, वह उसमें शनिदेव केवल 6 अप्रैल 2024 तक ही रहेंगे। 6 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। उसके बाद वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। तो चूंकि शतभिषा जो नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है और जो कुंभ राशि है वह भी राहु के शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी है और शनि और राहु आपस में मित्र भी हैं। और जब शनि युवा अवस्था में आ जाएंगे तो याद रखिए कितनी सारी शुभ परिस्थितियां जो हैं वह आपके लिए क्रिएट हो जाएंगी और यही शुभ परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि जो 2023 में आपने अपना भूमि या भवन या वाहन या जॉब या नौकरी के लिए या अन्य किसी कार्य की जो इच्छाएं थीं जो अधूरी रह गई, मन में रह गई, उन सब को पूरा करने का वर्ष रहेगा। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 6 अप्रैल 2024 तक शनि शतभिषा में है। तो शतभिषा में शनिदेव कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। याद रखें शतभिषा में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं क्योंकि राहु उनका मित्र भी है। जबकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे आपको 2024 में, लेकिन शतभिषा के मुकाबले आपको कम अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मिलने अच्छे ही हैं, रहेगा सब कुछ पॉजिटिव ही, लेकिन शतभिषा के मुकाबले। तो इसलिए जो भी कार्य है वह शुरू के 3 महीने जो हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, यह आपके लिए सबसे शुभ माह होंगे और जो भी आपकी प्लानिंग हो जीवन के लिए वो इन 3 महीनों में ही उसको कार्य रूप में परिणित करें, वो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। तो जो भी कुंभ राशि के लोग हैं वो याद रखें कि 6 अप्रैल की डेट को ज़रूर याद रखिएगा। 6 अप्रैल से पहले जितने भी शुभ काम हैं उनको आप निपटाइए क्योंकि वह बहुत गति से निपटेंगे। क्योंकि शनि, मैंने क्या कहा कि शनि 10 डिग्री के भी हो जाएंगे और युवा अवस्था में आ जाएंगे और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो याद रखिए आपके जीवन में 4 चांद लगा करके ही रहेंगे। अब यहाँ पर एक बात और याद रखें कि राहु आपके द्वितीय भाव पर हैं और राहु देखिए उल्टी चाल चलते हैं हमेशा। राहु में भी वही कॉन्सेप्ट लागू होगी जो कॉन्सेप्ट आपने शनि में लागू की है। देखिए राहु इस समय रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं और रेवती किनका नक्षत्र है? बुध महाराज का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र बुध महाराज का नक्षत्र है। तो रेवती नक्षत्र में, और चूंकि बुध जो हैं वो राहु के मित्र हैं और राहु बुध के परम मित्र हैं, तो राहु का रेवती नक्षत्र में जाना निश्चित तौर पर एक बहुत शुभ संकेत है। यहाँ पर आप एक सीधी सी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि शनि और राहु के 2 ही मित्र हैं, शुक्र और बुध। तो अगर शनि और राहु बुध और शुक्र के नक्षत्र में रहते हैं तो ये बहुत शुभ परिणाम देते हैं, जबकि बाकी अन्य ग्रहों से इनकी दुश्मनी है। अन्य ग्रहों से अगर आपका
चाहे शनि हो या राहु कभी सूर्य के नक्षत्र में चले जाएं, चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएं, मंगल के नक्षत्र में चले जाएं, तो याद रखिए ये कभी भी शुभ परिणामदायी नहीं होते हैं। तो राहु का कुल मिलाकर के बुध के रेवती नक्षत्र में होना 2024 में आपका मन मांगी जो मुराद है वो आपकी पूरी होगी। और अभी कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो जो राहु महाराज हैं वो लगभग 26.5-27 डिग्री के हैं, और जैसे ही ये 22 डिग्री पर आएंगे, क्योंकि राहु देव उल्टा चलते हैं, तो वो 30 अंश से 29, 28, 27, 26 इस तरह, और जैसे ही ये 22 अंशों पे प्रवेश करेंगे 2024 में, याद रखिएगा वो स्थिति आपके लिए ला देंगे जो वास्तव में आपने सोचा तक ना होगा। और आपकी जितनी भी कुल मिलाकर महत्वाकांक्षाएं हैं जो आपने जन्म जन्म से सोच रखा था, उन सब के पूर्ति का समय आपके लिए आ जाएगा। तो राहु देव के लिए याद रखिएगा कि रेवती नक्षत्र जब तक आपका चल रहा है आपके लिए बहुत शुभ संकेत है, और शनि देव के लिए याद रखिएगा कि जब तक वो सद्भिषा में हैं आपके लिए बहुत अच्छे संकेत हैं, और यह शुरुआत के 3-4 महीनों तक ही हैं 2024 के। तो आपको इन शुरुआत के जो 3-4 महीने हैं इनका सबसे ज़्यादा उपयोग करना है, और यही पूरे जीवन को आपको बदल के रख देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके बृहस्पति देव जो हैं वो तृतीय स्थान में है, इस समय मेष राशि में हैं। अब देखिए साहस धैर्य पराक्रम का वो स्थान है। ज्योतिष में कहा जाता है कि अगर पापक ग्रह यहाँ पर बैठें तो बहुत अच्छा प्रतिफल देते हैं। शनि बैठ जाएं, राहु बैठ जाएं, सूर्य बैठ जाएं, मंगल बैठ जाएं, बड़ा अच्छा प्रतिफल देते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये ग्रह ये करते हैं राहु या शनि कि आपके साहस धैर्य पराक्रम को तो बढ़ा देंगे, लेकिन वो गलत दिशा में भी साहस पराक्रम करा देते हैं, जिसका बाद में परिणाम बहुत बुरा मिलता है। और गुरुदेव जो हैं बृहस्पति, वह आपके साहस धैर्य पराक्रम को तो बढ़ाएंगे, बल्कि उस साहस धैर्य पराक्रम को सही दिशा में भी लगाएंगे। आप समझिएगा, वो साहस धैर्य पराक्रम को सही दिशा में भी लगाएंगे। जबकि पापक ग्रह क्या करते हैं कि वह उस साहस धैर्य पराक्रम को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। तो गुरुदेव की ये जो पोजीशन है 3rd हाउस में, वह भी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2024 आपके लिए सबसे मंगलमयी होगा, क्योंकि शनि राहु और बृहस्पति की जो पोजीशन है वो इस तरह की पोजीशन है कि याद रखिए आपका वह पूरा जीवन बदल के रख देगी। तो 2024 के शुरुआत के महीनों का आप 100% उपयोग जरूर करें। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको मैं सैल्यूट करता हूँ।